और बड़ी खबर आपको जमशेदपुर से हम बताएं, क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी जेएमएम में आने को तैयार हैं। सौरभ तिवारी जमशेदपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सारंगी न घर के रहे न घाट के रहे, जेएमएम में भी शामिल नहीं हो सके, पार्टी में भी बदनामी हुई। जमशेदपुर के स्थानीय नेताओं ने कुणाल सारंगी का विरोध किया। तो देखिए ये जो है अब कुणाल सारंगी के लिए ये सेटबैक जैसा ही मामला, क्योंकि वो उनकी खबरें ऐसी थी कि वो जेएमएम में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं ने उनका विरोध किया वहां पर और वो जेएमएम में शामिल नहीं हो पाए। और अब खबर ये कि जमशेदपुर से क्रिकेटर सौरभ तिवारी को टिकट मिल सकता है, जेएमएम का दामन वो थाम सकते हैं और उसके बाद उन्हें जमशेदपुर से उम्मीदवार पार्टी बना सकती है। तो आपको बता दें कि कुणाल सारंगी का विरोध हुआ जमशेदपुर में, स्थानीय नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। जमशेदपुर में क्रिकेटर सौरभ तिवारी भी अब जेएमएम में शामिल होंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। सौरभ तिवारी जमशेदपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सारंगी न घर के रहे न घाट के, अब ये कहा जा रहा है उन्हें लेकर कि जेएमएम में भी शामिल नहीं हो सके, पार्टी में बदनामी हुई वो अलग। जेएमएम के स्थानीय नेताओं ने कुणाल सारंगी का विरोध किया। क्रिकेटर सौरभ तिवारी अब जेएमएम का दामन थाम सकते हैं, राजनीतिक पारी के लिए तैयार। अब पॉलिटिक्स के पिच पर वो दो हाथ करते नजर आएंगे क्रिकेटर सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी जमशेदपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता कुणाल सारंगी, देखिए वो उनके लिए ये कहा जा रहा है कि अब तो वो ना घर के रहे ना घाट के रहे। पहले देखिए 2019 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था, लेकिन जब वो चुनाव लड़े तो हार गए। बैरागोड़ा से विधायक थे, वो चुनाव हार गए। इस बार उन्हें ऐसी उम्मीद थी कि शायद उन्हें जमशेदपुर से टिकट मिले लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन टिकट नहीं मिला। और उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि शायद वो जेएमएम में वापस जा सकते हैं, घर वापसी हो सकती है। लेकिन ये भी ऐसी खबरें आने के बाद देखिए जमशेदपुर के स्थानीय नेताओं ने उनका बड़ा विरोध किया और इस विरोध के बाद देखिए वो शामिल नहीं हो पाए। और अब ऐसी खबरें कि जेएमएम में शामिल हो सकते हैं क्रिकेटर सौरभ तिवारी और अब पॉलिटिक्स के पिच पर वो दो हाथ करते नजर आएंगे। अगर वो जेएमएम में शामिल होते हैं तो उन्हें जमशेदपुर लोकसभा सीट से टिकट मिल सकता है, ऐसी खबरें हैं। और चलिए हम जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात, अब पॉलिटिक्स की पिच पर नजर आने वाले हैं क्रिकेटर सौरभ तिवारी और जेएमएम में जा सकते हैं, खबरें आ रही हैं ऐसी। बिल्कुल आरती, देखिए जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष और घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन का एक बयान आया है कि कल जब कुणाल सारंगी की पार्टी में शामिल होने की बात आ रही थी तो उनसे बात किया गया, तो उनका कहना है कि कई लोग हैं ऐसे जो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। अगर कुणाल सारंगी भी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही क्रिकेटर सौरभ तिवारी जो 2 महीना पहले ही क्रिकेट से संन्यास लिया और कहीं ना कहीं वो अपनी दूसरी पारी राजनीतिक में शुरुआत करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी अर्जी दी है जो जिस तरीके से बयान आ रहा है। अब सौरभ तिवारी से मैंने संपर्क करना भी चाहा कि उनका भी स्टेटमेंट लेना चाहा, तो लेकिन वो फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है, जिस तरीके से रामदास सोरेन ने कहा कि पार्टी में कोई भी आएगा उसका स्वागत है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जमशेदपुर लोकसभा सीट की टिकट मिल जाएगा। और उन्होंने कहा है कि जो भी टिकट का फैसला होगा वो केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी ही तय करेगी कि पार्टी में किसे प्रत्याशी बनाता है, वो केंद्रीय कमेटी तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते
सकते हैं कि क्रिकेटर जो है सौरभ तिवारी, जो आप मेरे पीछे स्टेडियम भी देख रहे हो, यहीं से उनकी क्रिकेट की इतिहास शुरू हुई थी और अब राजनीतिक पारी की शुरुआत करने में की बात उन्होंने 2 महीना पहले भी की थी कि मैं सोच सकता हूं कि राजनीतिक में आऊंगा। लेकिन जिस तरीके से बयान आ रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो सकते हैं कि दामन थामेंगे और फिर वो पार्टी तय करेगी कि किसे यहाँ के जमशेदपुर से प्रत्याशी बनाएगा। लेकिन ये अफवाह जरूर उड़ा था कल की, जिस तरीके से कुणाल सारंगी को लेकर की बातें सामने आई थी। लेकिन कुणाल सारंगी की भी बात कितने सतता है। उन्होंने कहा कि अगर कुणाल सारंगी पार्टी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। उसी तरीके से सौरभ तिवारी के बारे में भी कहा है कि क्रिकेट में अगर क्रिकेट के बाद वो राजनीतिक जीवन में आते हैं तो उनका स्वागत है। अब पार्टी तय करेगी किसे चुनाव लड़ाना है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने स्वागत किया है कि कोई भी आएगा पार्टी में आएगा उनका स्वागत है और पार्टी के केंद्रीय कमेटी तय करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन इस बीच कुणाल सारंगी को लेकर क्या हुआ प्रभात? कल जोर शोर से खबरें थी कि कल शाम वो जेएमएम में उनकी घर वापसी हो रही है। अचानक से देखिए फिर ये सारी चीजें बदल गई। ये खबरें आने लगी कि जो जमशेदपुर के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता हैं वो उनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध वजह रही कि वो वापस नहीं आ पाए? क्या कुछ वजह रही, क्यों नहीं लौट पाए वो? बिल्कुल आरती, देखिए कल जब हमने भी प्रयास किया था, जो जिला कमेटी है, जिला कमेटी का उपाध्यक्ष जो है सागन पूर्ति से मैंने बात किया था, उनका साफ कहना था कि हम लोगों ने किसी का विरोध नहीं किया है, कोई भी पार्टी में आ सकता है और पार्टी में आना नहीं आना केंद्रीय कमेटी और जिला कमेटी की है। तो जिला कमेटी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन कल देर शाम तक जिस तरीके से उनका कुणाल सारंगी का ट्वीट भी आया था, लेकिन ये जरूर अफवाह पूरे शहर में है एक तरह की कुणाल सारंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम सकते हैं। अब ये देखना है कि वो कब थामेंगे। लेकिन बात ये भी है, लेकिन जो जिला कमेटी है उनका कहीं से कोई विरोध नहीं है। कल जब मैंने बात की थी उपाध्यक्ष और जो जिला अध्यक्ष है और रामदास सोरेन जो घाटीला से विधायक है, उनसे भी बात करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। लेकिन ये बाजार जरूर गर्म है कि कुणाल सारंगी जेएमएम का दामन थाम सकते हैं। ये श्योर नहीं है, थाम सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से दिन भर कल कयास लगा रहे थे, कल चाहे वो अखबार के लोगों की बात करें या फिर चैनल के लोगों की बात करें, सबका जुबान पे यही था कि कुणाल सारंगी कल शाम को हो सकता है कि पार्टी का दामन थामेंगे। लेकिन शाम होते होते उन्हें ट्वीट करके कहा जिस तरीके से। लेकिन ये श्योर है, जो पार्टी अंधे खाने से जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो पार्टी में शामिल हों। जी चलिए, तो अब देखना होगा कि दोनों खबरें, एक तो ये कि सौरभ तिवारी जेएमएम में शामिल हो सकते हैं और क्या वाकई कुणाल सारंगी के लिए वहां का रास्ता या फिर वहां के दरवाजे बंद हो चुके हैं। इन दोनों खबरों को कितना आज पुष्टि हो पाती है या नहीं। फिलहाल शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, क्रिकेटर सौरभ तिवारी जो अब पॉलिटिकल पिच पर नजर आने वाले हैं, खबरें हैं कि वो जेएमएम में शामिल हो सकते हैं और जमशेदपुर से उन्हें पार्टी टिकट दे सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।